हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपको 2, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें जैसे कि सीसीई असेसमेंट क्या होता है, ये आपके 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में भी हेल्प होगी इनसे। सो एंड तक बने रहिएगा और चीज़ों को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें मैंने शॉर्ट चीज़ों को ही कंज्यूम करके, मतलब एकदम सारांश के रूप में लिखा हुआ है। एवरी पॉइंट शुड बी इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड वॉच टिल द एंड। सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो देखा जाता है फेमस क्वेश्चन, वो है राइट एन ऐसे ऑन सीसीई। सीसीई के बारे में आपको ऐसे लिखने को आता है। इसमें मैंने जैसे बताया है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन इज़ अ सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स दैट कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट डेवलपमेंट। सो इस तरह से आप सीसीई की डेफिनेशन भी आपको मिल जाती है। अगर 2 मार्क्स में पूछता है तो आप इसे ही लिख सकते हैं। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ों को अच्छे से देखना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये यूज़फुल होने वाला है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसमें इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबीएसई इन इंडिया, यानी सीसीई इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबीएसई इन इंडिया फॉर क्लास 6 to 10th. CCE aims to reduce the stress of exams on students and provide a holistic profile of the learner through regular assessments of CCE. एंड ऐसे लिखना है तो इसमें आपको केवल इसके बारे में नहीं, इसकी की फीचर्स और इन सब को लिखना होगा। सो अब हम इसके की फ़ीचर्स को देखते हैं। तो इसमें की फ़ीचर्स में कंटिन्यूस एवेल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन और ये सब शामिल होता है। आप देख ही सकते हैं, सीसीई का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन। तो यहीं से आप समझ जाइए कि इसके 2 की फीचर्स होते हैं, एक कंटिन्यूस एवेल्यूएशन और एक कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन। कंटिन्यूस का मतलब होता है सतत, यानी लगातार चलने वाला। तो कंटिन्यूस मीन्स द असेसमेंट इज़ ऑन गोइंग थ्रू आउट द अकेडमिक ईयर। इट इन्वॉल्व्स फ्रिक्वेंट टेस्ट एंड असेसमेंट टू द मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट रेगुलरली, and it helps in identification the learning gaps, taking remedial measures to improve performance. And next point है, continuous evaluation is known as ordered based successive evaluation. It makes the way clear to solve to curb the work efficiency. So यहाँ से आप समझ सकते हैं continuous evaluation को। next हम देखते हैं comprehensive evaluation, the next key feature of CCE. It is said that evaluation is a process through which the development of the learner is assessed, and it describes whole developmental characteristic of the learner. And the third point is comprehensive means covering both scholastic and scholastic aspect of students growth, यानी कि comprehensive evaluation में व्यापक होता है, यानी इसमें ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट जुड़े हुए होते हैं। तो आपको ये पॉइंट को इम्पॉर्टेंट याद रख लेना है। डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर, ये शॉर्ट पॉइंट है, आप एक बार पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ सीसीई। तो देयर आर 2 मेन कंपोनेंट ऑफ सीसीई, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को आप समझ सकते हैं कि इट कंडक्टेड मल्टीपल टाइम ड्यूरिंग एन ईयर, यानी इस वर्ष में, यानी कि शिक्षण शास्त्र में ये मल्टीपल टाइम्स इसका यूज़ किया जाता है। फॉर्मेटिव यानी व्यापक, जो कि साल भर चलता ही रहता है। इट इंक्लूड्स quizzes, assignment, project, debate, discussion and oral test, and it focus on interactive learning and understanding student progress. Next point है summative assessment, जो कि कंडक्टेड होता है एंड ऑफ अ टर्म, यानी साल में जो लास्ट एग्ज़ाम होता है तभी ये कंडक्ट होता है, यानी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ अ टर्म।
Include written exam that assess students' understanding of entire syllabus covered during the term. सो आप ये समझ सकते हैं. एंड द थर्ड पॉइंट, मोर स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मल. समेटिव असेसमेंट बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता है और फॉर्मल होता है. आप समेटिव असेसमेंट को एक एग्ज़ाम के रूप, जो एग्ज़ाम होते हैं अपने हाफ ईयरली, फाइनल, आप उसे ऐसा समझ सकते हैं. और जो क्विज़ टेस्ट जो डेली मंथली होते रहते हैं कभी भी, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाते हैं. अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो फर्स्ट है इसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव, जो कि यह उद्देश्य रखता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी, एंड इट फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट. एंड द सेकेंड point is reducing stress. By conducting multiple assessment throughout the year, it reduce exam related stress on student. ऑब्जेक्टिव ऑफ CCE के आपने समझे, होलिस्टिक डेवलपमेंट का, रिड्यूसिंग स्ट्रेस का, और ये 2 ही मेन पॉइंट्स हैं. आप इन्हें ही ध्यान में रखकर अपना आंसर लिख सकते हैं. सो इस टाइप से हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन कवर किया प्रीवियस का. आप इसे ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि पूछा गया था कि व्हाट इज़ असेसमेंट प्रोसेस एंड डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एंड वाई टीचर्स शुड बी यूज्ड असेसमेंट फॉर लर्निंग. सो इस क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्यूशन देखते हैं. असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग टू इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शन, इम्प्रूव स्टूडेंट आउटकम्स एंड मेजर स्टूडेंट अचीवमेंट्स. एंड द मेन डिफरेंसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़, we can also say assessment of learning is summative evaluation. अब जो हमने अभी पहले समेटिव एवेल्यूएशन को, समेटिव असेसमेंट को समझे, आप उसी से रिलेट करके इसको लिख सकते हैं. असेसमेंट ऑफ लर्निंग ही समेटिव एवेल्यूएशन कहलाता है. इट मेजर्स स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड अ लेसन, यूनिट और टर्म. आप देख सकते हैं सेम लाइन रिपीट हो रही, सेम आइडिया है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है. एंड इट फोकसेस ऑन ग्रेडिंग एंड अकाउंटेबिलिटी. एम्फेसिस, जब ये फॉर्मल होता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें ग्रेडिंग और अकाउंटेबिलिटी होगी. एम्फेसाइजेज व्हाट स्टूडेंट हैव लर्नड एंड टिपिकली यूजेस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, क्विज एंड एग्ज़ाम. अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसे हम फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन भी कह सकते हैं. ये ऑनगोइंग प्रोसेस थ्रू आउट द लर्निंग जर्नी, यानी लर्निंग जर्नी की ये ऑनगोइंग प्रोसेस होती है. फोकस करती है इम्प्रूविंग स्टूडेंट लर्निंग एंड इन्फॉर्मिंग इंस्ट्रक्शन, एंड इट एम्फसाइजेज हाउ स्टूडेंट्स लर्न एंड व्हाट दे नीड टू वर्क ऑन. एंड द थर्ड पॉइंट, it uses various strategies: feedback, self-assessment and peer assessment. So these are main points जो कि मैंने बिल्कुल शॉर्ट में इंक्लूड किया है. आप इजीली इसको याद कर सकते हैं और अपने पेपर को अच्छा कर सकते हैं. सो हमारे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अब हम ये देखते हैं कि वाई टीचर शुड डू मोर असेसमेंट फॉर लर्निंग. सो इसके 5 रीज़न्स हैं जो कि टीचर इसको फॉलो करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग को. असेसमेंट फॉर यानी कि अधिगम के लिए आकलन, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में समझ जाइएगा अधिगम का आकलन. तो अधिगम के लिए आकलन करना बहुत ज़रूरी होता है. ये हमने हिंदी में भी बाकी विषयों में देखा है. सो इसमें 5 पॉइंट्स हैं. इम्प्रूव स्टूडेंट आउटकम, सो इट्स इम्पॉर्टेंट. इन्हांस स्टूडेंट इंगेजमेंट्स, डेवलप मेटाकॉग्निशन, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड फोस्टर कोलैबोरेशन.
अब हम नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स ऑफ एवेल्यूएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सेकेंड ईयर में पेडागोजी ऑफ इंग्लिश चूज़ करते हैं तो ये उसमें भी बहुत हेल्प करेगा, और ये अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले अगर आपको डिस्क्राइब करने को आता है तो सबसे पहले जो पूछा गया है उसके बारे में कम से कम 2 लाइन तो लिख दीजिए। जैसे कि टाइप्स ऑफ टूल ऑफ एवेल्यूएशन पूछा है तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं, एवेल्यूएशन इज़ द स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन एंड गिविंग ऑफ मीनिंग टू प्रेडिक्टेड और एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ प्रपोजल्स और रिजल्ट्स। द टोटल प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशंस अबाउट पीपल्स ग्रोथ। अगर आप चाहें तो इतनी जगह में आप जो समझते हैं इवैल्यूएशन से उसे भी पुट कर सकते हैं, और फिर आगे ऐसा लिख सकते हैं, द टूल्स प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशंस अबाउट पीपल्स ग्रोथ एंड देन यू कैन एक्सप्लेन important devices based in evaluation. It means tools of evaluation. ऐसे कौन कौन से टूल हैं, उपकरण हैं जिसके द्वारा आप आकलन करते हैं। evaluation means आकलन, और evaluation means मूल्यांकन होता है, assessment means आकलन होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हम इसी में देखते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ एवेल्यूएशन हैं वो कौन कौन से हैं। द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस बेस्ड इन एवेल्यूएशन। सो फर्स्ट इज़ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स अंडर अ पर्टिकुलर सिचुएशन somebody watches or observe the desired behavior of an individual and record the same in a systematic manner। यानी जब हम किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को या किसी व्यक्ति को देखते हैं और उसे ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके एक बिहेवियर जो हम चाहते हैं उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और उसे सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। एंड ऑब्जर्वेशन इज़ अ मेथड सफ़र्स फ्रॉम द सब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑब्ज़र्वर। ऑब्ज़र्वेशन जो टूल है वो उसी सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है जो कि ऑब्ज़र्वर सोचकर किसी भी चीज़ को देखता है। यानी इसमें ऑब्ज़र्वर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इम्पॉर्टेंट रहता है कि वो किस दृष्टिकोण से ऑब्ज़र्व कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टूल है इंटरव्यू। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी हार्ड लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंटरव्यू, face-to-face contact with individuals in which the interviewer seeks the desired information from the interviewers as planned। यानी इंटरव्यूअर के पास एक प्लान्ड पॉइंट्स होते हैं जो कि वो फेस टू फेस कांटेक्ट करके किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो ये एक आकलन मूल्यांकन करने का एक टूल है इंटरव्यू। नेक्स्ट है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। रेटिंग स्केल एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स में भी पूछा गया था एक बार। सो इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस इन्हीं में से निकल कर आते हैं, तो आपको चाहिए कि आप इन सब को अच्छे से पढ़ें ध्यान से। सो रेटिंग स्केल क्या है इसे समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अ डिवाइस बाय विच समवन रेट्स द क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल in certain areas. Rating is done on a point scale that can be 3, 5, 7 scale or more। यानी रेटिंग स्केल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं, मतलब कुछ बिंदु लिखे हुए होते हैं जिनमें हमें पॉइंट्स देना होता है। जैसे कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो 10 पॉइंट दे दिए, कम है तो 3 दे दिए, 5, इस तरह से ये रेटिंग स्केल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चेकलिस्ट। चेकलिस्ट कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट रिलेटेड टू सर्टेन ट्रेट्स और क्वालिटी। जैसे कि हम कई फॉर्म्स में देखते हैं कि एक पेज होता है जिसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखे हुए होते हैं और उसमें येस नो
का ऑप्शन दिया रहता है, तो यही चेकलिस्ट कहलाती है, यानी कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सर्टेन ट्रेड्स और क्वालिटी. इट्स डिस्क्रिप्टिव बाय नेचर. The teacher can easily check the presence or absence of that trait from the students. Some spellings are incorrected through the process of writing, so it's really sorry. And आपने ये समझ गए कि चेकलिस्ट क्या है. अब हम देखते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है. एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछा जा सकता है. एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ कंडक्ट ऑफ अ स्टूडेंट्स, अ टूल टू रिकॉर्ड द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ स्टूडेंट्स इनसाइड और आउटसाइड क्लास. It includes record of the event and observation, note of teacher in a particular area. एनेक्डोटल रिकॉर्ड वो होता है जो स्टूडेंट्स के बिहेवियर पैटर्न्स को नोट करता है. उसके इनसाइड बिहेवियर एंड आउटसाइड बिहेवियर जो क्लास में देखे जाते हैं उन सब का रिकॉर्ड इसमें इंक्लूडेड रहता है. और ये कुछ इवेंट में ऑब्ज़र्व किए जाने वाली चीज़ों को नोट कर लेता है. जैसे कि स्कूल में कोई भी एक घटना हो रही है जिसमें एक विद्यार्थी उसमें जैसे किसी का सहयोग कर रहा है, तो वो चीज़ें ऑब्ज़र्व कर एनेक्डोटल रिकॉर्ड में नोट की जाती है. यानी कि सम इवेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन नोट ऑफ टीचर इन अ पर्टिकुलर एरिया. सो इस टाइप से एनेक्डोटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है एवेल्यूएशन के टूल के फॉर्म में. सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है. व्हाट आर द मेन लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज दैट शुड बी असेस्ड बाय अ टीचर थ्रू CCE. ऐसी कौन सी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि असेस्ड की जाती हैं CCE के दौरान टीचर के थ्रू. सो जैसा कि मैंने कहा कि पहले CCE के बारे में कुछ लिख देते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे. कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन इज़ एन असेसमेंट methodology that aim to evaluate various aspects of a student's learning, including their language skills. When assessing language through CCE, teachers typically focus on these main competencies. देखते हैं ऐसी कौन कौन सी competencies हैं. फर्स्ट है listening skill, assessing a student's ability to comprehend spoken language and follow instruction accurately. And next है speaking skills. Speaking skills evaluating a student's proficiency in expressing thoughts. यहाँ G आ जाएगा, thoughts and ideas clearly and coherently using appropriate vocabulary and pronunciation. And नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट रीडिंग स्किल्स, टेस्टिंग अ स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिटन टेक्स्ट एज वेल एज देयर एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ टू बी altering skills, assessing a student's ability to convey ideas effectively through written language. सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ. यहाँ राइटिंग स्किल्स आएगा. ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं, बस कुछ स्पेलिंग्स इसमें इनकरेक्ट हो गई हैं. राइटिंग स्किल्स, असेसिंग अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू कन्वे आइडियाज़ इफेक्टिवली थ्रू रिटन लैंग्वेज इंक्लूडिंग प्रॉपर ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. सो यहाँ से आप समझ सकते हैं. नेक्स्ट है वोकेबलरी एंड ग्रामर, evaluating a student's grasp vocabulary, word usage and grammar rules within the context of communication. देखिए आप समझ ही जा रहे होंगे कि वोकेबलरी और ग्रामर में उस स्टूडेंट की ग्रामर और रूल्स के जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में बताया गया है. राइटिंग स्किल में, लिसनिंग स्किल में, स्पीकिंग स्किल में उसकी फ्लुएंसी के बारे में डिस्कस किया गया है. यानी जो हेडिंग है उसी से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो आपको हेडिंग अच्छे से पढ़कर जाननी है. नेक्स्ट है फ्लुएंसी, measuring a student's ability to express themselves naturally and smoothly without hesitation of disruption. So this is fluency. So इस टाइप से ये हैं
मेन कॉम्पिटेंसीज दैट शुड बी असेस्ड बाय अ टीचर। सो इस टाइप से हमने 6 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, ना ही केवल 6 मार्क्स के बल्कि 2 और 3, 4, 5 जितने भी मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हमने कवर किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल होगा। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियोस को देखते रहें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और कौन कौन सी चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, कौन सी क्लास आप और लेना चाहते हैं। सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।